हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जैन जो है वो ईवो के दरवाजे को नॉक करता है। जब वो ईवो की वॉइस सुनता है जो कि उसे कहता है कि दरवाज़ा खुला है तो आप अंदर आ जाइए। जब वो ईवो का दरवाज़ा खोलता है, उसकी आंखें एक पर्सन पे पड़ती है जो कि बैठा हुआ था, और उसकी जो सांसें हैं वो थम जाती हैं क्योंकि उसकी जो नज़र है वो ईवो की तरफ चली गई थी, और जो कि अभी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। वो अभी कैजुअली बैठा हुआ था, वो कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसे पता नहीं था जो कि उसके दिमाग में, जो कि अभी उसके मन में बीस्ट झाँक चुका है, उसे वो कैसे वापस सुला दे। जैन जो है वो अपने वाइफ को देख रहा था, वो ईवो को देख रहा था। ईवो ने अभी रोब पहना हुआ था और उसकी जो वाइट पीरल स्किन जो थी वो सच में एथर्नल ब्यूटी लग रही थी। उसका इनोसेंट फेस वो जैन की डेथ के लिए काफ़ी ही था। उसके पार्टी लिप्स जिस वजह से जैन पागल हो जाता था, और जैन जो है वो वहाँ पे खड़ा था। वो अपने आंखों को ब्लिंक भी नहीं करता है, लस्ट उस पर पूरा चढ़ा हुआ था। वो वहाँ पे खड़ा था और अपने आप को जो है कंट्रोल कर रहा था। ईवो जो है वो कुछ मोबाइल में टाइप कर रहा था, और वो अपने सर को उठाता है और जैन की तरफ देखता है जो कि खड़ा था और एक स्टैचू की तरह ही था। और उसके जो लुक्स थे वो हंग्री लुक्स थे जिनमें लस्ट भरा हुआ था, और वो जो था वो ईवो के चेस्ट की तरफ देख रहा था, जो कि क्लियरली विजिबल हो रहे थे बाथरूम से, क्योंकि ईवो का जो बाथरूम था वो लूज था। और जब ईवो देखता है कि जो उसका हस्बैंड है वो कहाँ देख रहा है, तो वो जल्दी से अपने चेस्ट को, अपने शोल्डर को कवर करता है अपने बाथरूम से। वो अपने बाथरूम को एडजस्ट करता है। उसके बाद वो खड़ा हो जाता है, अपने हस्बैंड के पास आ जाता है छोटे छोटे स्टेप से, और ब्लश कर रहा होता है क्योंकि वो अपने हस्बैंड के हंग्री गेज को देखता है, और उसे कहता है जैन का मेरे कपड़े। तो जैन जो है वो अपने सेंस में वापस आ जाता है और फिर ईवो की तरफ देखता है और उसे क्वेश्चन लुक में देखता है। उसे कहता है हाँ। तो ईवो से फिर से कहता है मेरे कपड़े। तो जो जैन है वो कहता है तुम्हारे कपड़े ये रहे। जब ये वो उन कपड़ों को लेता है तो वो थैंक्स कहता है और फिर बाथरूम में भाग जाता है। वो पीछे मुड़ के भी नहीं देखता है। जैन जो था वो वहाँ पे खड़ा था, और वो जो है वो ईवो को देख रहा था जो कि बाथरूम में भाग चुका था। उसके बाद वो देखता है कि ईवो जो है वो बाथरूम में जा चुका है, और वो अपने मन में सोचता है। जब उसने ईवो को बाथरूम में देखा तो उसकी जो पूरी बॉडी है वो नम हो चुकी है, और उसकी जो हार्ट बीट है वो इंक्रीज़ हो चुकी थी, और जो है उसे पता नहीं कुछ तो वायर्ड फीलिंग्स आ रही थी अपने लोअर बॉडी पार्ट में, जो कि हार्ड हो चुका था, जो कि अभी उसके नाइट पैंट में शो हो रहा था। और वो जो है वो क्लियरली देख सकता था कि ईवो ने बाथरूम के अंदर कुछ भी नहीं पहना था। वो बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहा था जिस वजह से, और वो जो है जैन और ज़्यादा सांसें नहीं ले पा रहा था उस टाइम पे। वो चाहता था कि वो इस रोब को जो ईवो ने पहना था वो उसे रिमूव करे और उस पर अटैक करे, उसे किस करे, उसे बाइट करे, उसकी हर एक बॉडी पार्ट को जो है डिवोर करे। वो चाहता था कि वो ईवो को आज पाए। वो ये इमेजिन कर रहा था। वो चाहता था कि वो ईवो को एक वनरेबल कंडीशन में देखे, जो कि वो हमेशा अपनी ड्रीम्स में देख रहा था कुछ दिनों से। और वो चाहता था कि वो ईवो को फुली नेकेड देखे अपने बेड में उसके अंडर, और वो जैन से जो है मर्सी मांगे, उसे बैक करे, और कुछ डर्टी थिंग्स भी वो ईवो जो है ईवो के साथ करे। जब जैन जो है ये रिमेम्बर कर रहा था तो वो अपने हाथों के फिस्ट को टाइट पकड़ता है। उसके बाद वो अपनी आंखों को क्लोज करता है और एक लंबी सांस लेता है, और कुछ
टाइम बाद ये वो बाथरूम से बाहर आता है और खड़ा हो जाता है जैन के सामने, जो कि नीचे देख रहा था। उसका जो चेहरा था वो रेड हो चुका था एम्बैरेसमेंट की वजह से, और वो अपने लिप्स को बाइट कर रहा था। जैन जो है वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा था कि वो जो है वो अभी ईवो को ना देखे, तो एक लंबी सांस लेता है, अपनी आंखों को बंद करता है, जो कि अभी बंद ही थी। तो ईवो जो है वो कहता है जैन का, तो जैन जो था वो अभी भी अपनी इमेजिनेशन में जो था खोया हुआ था। जब वो ईवो की वॉइस सुनता है तो वो सेंस में आ जाता है। उसके बाद वो धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है। तो वो से जो है ईवो वो कहता है जैन से, मुझे आपसे कहना था कि मेरे बाकी क्लोथ्स कहाँ पे है और बाकी चीज़ें कहाँ पे है। वो ये विस्पर टोन में कहता है। तो जैन जो है वो एक लंबी सांस लेता है, अपने को कंट्रोल करता, अपने लस्ट को कंट्रोल करता है। उसे पता था कि उसे ईवो को हर्ट नहीं करना है, इसीलिए वो अपने मन में जो है रिपीट कर रहा था इस लाइन को कि उसे ईवो को हर्ट नहीं करना है। कुछ सेकंड्स बाद वो कहता है कि तुम्हारा पूरा जो चीज़ें हैं वो शिफ्ट हो गई है मेरे कमरे में, आज से तुम मेरे कमरे में रहोगे, हम दोनों एक ही कमरे में रहेंगे। ईवो जब ये सुनता है वो सरप्राइज हो जाता है ये सब कुछ सुन के। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो जैन के कमरे में इतनी जल्दी जाएगा। उसने ये नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी जाएगा, जिस वजह से उसके स्टमक में एक सेंसेशन दौड़ती है। जो वो जैन की बात सुनता है कि वो दोनों अब एक ही कमरे में रहेंगे, क्योंकि जब उनकी शादी हुई थी और जैन ने जो है उससे कहा था कि वो दोनों सेपरेट रूम में रहेंगे, और उस वक्त जो है उसका दिल टूट चुका था, वो सैड हो चुका था। लेकिन अभी जैन खुद ही उसे कह रहा है कि दोनों एक ही कमरे में रहेंगे, एक साथ रहेंगे। और ये सुन के कहीं ना कहीं वो हेजिटेट कर रहा था, उसे नहीं पता था कि वो क्या कहे। तो जो ये वो है वो कहता तो जैन उसे फिर से बुलाता है, उससे कहता है ये वो। उसके बाद ये वो जो है वो अपनी सेंस में आ जाता है। उसके बाद वो जैन की तरफ देखता है कॉशन गेज से, और वो अपने लिप्स को बाइट कर रहा था। जैन अपनी आंखों को बंद करता है जब वो देखता है कि ये वो कैसे अपनी लोअर लिप को बाइट कर रहा है, और अपने मन में कहता है प्लीज़ ऐसा मत करो, वरना मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं करूँगा। वो अपने मन में सोच रहा था। उसके बाद वो एक लंबी सांस लेता है, उसके बाद अपनी आंखों को फिर से खोलता है ईवो के सामने। तो जो ईवो है वो उसे कोई आंसर नहीं देता है, और वो उससे कहता है अगर तुम नहीं चाहते हो तो तुम इसी कमरे में रह सकते हो, अगर तुम मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। जैन जब ये कहता है तो वो सैड टोन में कहता है और नीचे देखता है, पेन लुक से देखता है। जब ईवो फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देखता है तो वो ज़्यादा ही उसका दिल जो टूट जाता है। तो ईवो जो है विस्पर टोन में कहता है आई विल, मैं जाऊँगा। जैन उसकी तरफ क्वेश्चन लुक से देखता है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसका क्या मतलब है। तो वो फिर से हस्की वॉइस में से कहता मैं आपके साथ आपके ही कमरे में रहूँगा। जैन जब ये सुनता है तो उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, और उसके बाद वो दोनों जो है जैन के कमरे में चले जाते हैं। जैन जो है वो अभी उसे फील हो रहा था कि वो अभी क्लाउड 9 पे है जब वो ईवो की बातों को सुनता है, और ईवो जो है वो ब्लश कर रहा था जब वो सुनता है आवर रूम, और वो जो है हंसने लगता है। उसके बाद जैन जो है वो अपने हाथों से जो है ईवो का फेस पकड़ता है और फिर अपने चेहरे को उसके करीब लाता है। ईवो का जो पूरा चेहरा था वो रेड हो चुका था, और उसका जो दिल था वो बहुत ज़्यादा स्पीड से बीट कर रहा था। और उसके बाद वो स्लोली बेंड होता है और फिर उसके लिप्स पे किस करता है। जब उनकी 2 मिनट्स की किस जो है ख़त्म होती है, ब्रेक हो जाती है, वो सांस नहीं ले पा रहा था, तो वो लोग किस को ब्रेक करते हैं और वो जैन के चेस्ट को लाइटली हिट करता है। जैन सडनली जो है ईवो की जो है हाथों को पकड़ता है और उसके बाद किस को ब्रेक करता है, और फिर ईवो के हाथों को पकड़े हुए था तो फिर उसके हाथों पे किस करता है, उसके रिस्ट पे किस करता है। ईवो जो है उसे महसूस हो रहा था कि उसके चेस्ट के अंदर कुछ जो है ब्लो हो रहा है। जैन जो है वो फिर से उसके रिस्ट पे किस करता है और फिर से किस करता है, सॉफ्ट सॉफ्ट किसेस करता है, और उसे महसूस जो है ईवो को हो रहा था। जैन के लिप्स अपने हाथ पे कुछ टाइम बाद वो जो है किस को जो रोक देते हैं, और उसके बाद जैन ईवो की तरफ देखता है और उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा इमोशंस थे। ईवो जो है वो भी अपनी सेंस में आ जाता है जब जैन जो है किस को
ब्रेक करता है। उसके बाद वो जैन की तरफ एक शाइली स्माइल देता है। उसके बाद वो उसे हल्का सा पुश करता है और वहाँ से भाग जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेस था। जब वो उस कमरे से बाहर जा रहा था तो वो हल्का सा मुड़ता है और कहता है जैन से, जैन का आई थिंक आपकी पैंट जो है वो डाउन वहाँ नीचे टाइट हो चुकी है, और फिर दरवाज़ा खोलकर भाग जाता है। जब जैन ये सुनता है तो पहले तो वो ईवो की तरफ देख रहा था, उसके बाद वो नीचे देखता है अपने लोअर पार्ट की तरफ जो कि टाइट हो चुका था। तो वो एम्बैरेस हो जाता है और वो चाहता था कि वो ईवो के हाथ को फिर से पकड़े वापस, लेकिन उससे पहले वो भाग गया था बेडरूम जो है रूम से। तो जो जैन है वो चकल करता है और वो देखता है कि ईवो कैसे भागा वहाँ से। उसके बाद वो एक लंबी सांस लेता है और वो कहता है अब मुझे फिर से वॉशरूम में जाना पड़ेगा। तो फिर वो चला जाता है और फिर अपने आप को रिलीज़ करता है और फिर डाइनिंग रूम में आ जाता है। ये वो वहाँ पे जो है उसका वेट कर रहा था। दोनों जो साइलेंटली खाते हैं, कुछ भी नहीं कहते, और उसके बाद जो है अपने बेडरूम में चलते हैं, अपने बेडरूम में जाते हैं और एक ही बेड पे जो है सोने लगते हैं। ये वो जो है वो अभी नर्वस है, वो सोचता है कि अगर कुछ हुआ उन दोनों में, लेकिन जैन जो है वो नर्वसनेस उसकी चेहरे पे देख रहा था। वो जो है उसे कहता है कि हम अपने लिमिट्स को क्रॉस नहीं करेंगे, हम सिर्फ किस करेंगे और कडल करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद ही वो जो है वो कहता है और उसके बाद दोनों जो है वो कडल करके सो जाते हैं। तो उसी दिन से जैन और ईवो जो है वो एक ही रूम में सोए और वो डेली जो है एक ही बेड पे सोते थे, किस करते थे, कडल करते थे, और दोनों जो है इन दोनों का जो रिश्ता है और इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा था क्योंकि जैन चाहता था कि वो टाइम दे अपने रिलेशनशिप को ईवो के लिए, और वो चाहता था कि वो अभी फिज़िकली उसके साथ ना हो। जब वो ये करेगा तब वो फिज़िकली और मेंटली दोनों ही रेडी हो। वो ये सब कुछ ईवो के लिए सोचता था और वो सोचता है कि वो हमेशा ईवो का वेट करेगा, वो उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करेगा, वो ना ही उसे डराएगा, जितना हो सके वो वेट करेगा। अब 3 हफ्ते हो चुके थे। ईवो जो है वो जैन के साथ एक ही रूम में रह रहा था। वो हमेशा किस करते थे, कडल करते थे, डेली मॉर्निंग जाते थे ऑफिस एक साथ ही जैन के कार में, और इवनिंग भी सेम कार में आते थे। डाइनिंग रूम में डिनर भी एक ही साथ करते थे और फिर एक साथ सो जाते थे एक दूसरे के बाहों में। अगर उन्हें कुछ टाइम मिलता था फ्री तो उसके बाद वो लोग जाते थे डेट पे, जैसे कि डिनर करते थे, मूवी देखने जाते थे या बीच पे जाते थे, या कभी कभी वो लोग जो है अपने ही कमरे में जो है मूवी देखते थे कडल करते हुए। और जैन जो है वो हमेशा ईवो की किसेस को चुराता था, वो जो है वो उसकी हैबिट बन चुकी थी और उन दोनों को रियलाइज़ नहीं था कि वो दोनों ऐसे ही जो है करीब आ रहे थे। एज यूजली टुडे आज जो है ईवो जैन एक साथ ही सेम कार में आए थे, और ईवो जो है वो आज फिर से आउटडोर फोटो शूट में जो है गया हुआ था, और जैन जो है वो इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए गया था अपने कुछ डेलीगेट से मिलने के लिए। जैन जो है ईवो को ड्रॉप करता उससे पहले ऑफिस एंट्रेंस के सामने। उसका जो दिल था वो बैठा जा रहा था, उसे नहीं पता था कि क्या होने वाला है। और उसके बाद उसे कहता है कि मैं आफ्टरनून में आऊँगा तुम्हें पिक करने के लिए, और उसके बाद हम लंच आउटसाइड करेंगे, और फिर उसके लिप्स पे किस करता है, फिर मीटिंग के लिए चला जाता है। उसके बाद ईवो जो है वो कुछ जो है क्रू मेंबर्स के साथ बीच साइड में आता है फ़ोटोशूट के लिए। जब जैन जो है वो मीटिंग को सक्सेसफुली डन करता है, उसके बाद वो फिर से वहाँ आता है ऑफिस में और वो ईवो को कॉल करता है, लेकिन ईवो का जो फ़ोन था वो नॉन रीचेबल आ रहा था कंटिन्यू। वो ईवो को बहुत ज़्यादा कॉल करता है लेकिन कोई भी जो है उस कॉल का जवाब नहीं दे रहा था। तो जैन जो है वो टेंशन में आ जाता है। वो पे जगह है जहाँ पे जो है ईवो का फ़ोटो शूट हो रहा है, लेकिन जब वो वहाँ के लिए निकलता है तो उसे ये वहाँ से पता चलता है कि ये वो मिसिंग है। जैन जो है वो शॉक हो जाता है और उसका जो माइंड है वो टोटली ब्लैंक हो जाता है। उसके बाद वो ईवो को सर्च करने लगता पूरे बीच पे पागलों की तरह, ले और उसकी जो पूरी बॉडी है वो पसीने से जो है भीग चुकी थी, और उसका जो दिल था वो पेन कर रहा था। और यही वो
के लिए वो चिल्ला रहा था, ईबो तुम कहाँ पे हो। उसकी आंखों में बहुत सारे आंसू आ चुके थे। ईबो जो है उसका बिल्कुल भी कुछ पता नहीं चल रहा था। और कुछ मिनट्स बाद जो है जुआन आता जैन के पास, और वो जो है वो भी सर्च करता है यीबो को हर जगह पे। और वो लोग जी और वांग फैमिली को भी कहते हैं कि यीबो मिस है। जब हाकुन को यूएसए में पता चलता है, वो चाहता था कि वो उसी दिन वापस आए। जब उसे पता चलता है कि उसका जो भाई है वो अभी किडनैप है, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। ऑलरेडी उसके जो ब्रदर है, यीबो के ब्रदर है, उसने कुछ पुलिस ऑफिसर को जो है कहा हुआ था, और जियो फैमिली ने कुछ प्राइवेट डिटेक्टिव को कहा था कि वो यीबो को सर्च करे जल्दी से। जो कैरेमन और चिरैन और उनकी जो फैमिली है वो जियो मेंशन आई हुई थी। और कैरेमन जो है, जब उसे अपने बेटे के बारे में पता चला था तो वो जो थी वो रोते रोते मैस हो चुकी थी, और चिरैन उसे कंसोल कर रहा था, लेकिन वो जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और दूसरे साइड से जो जियो यू है, उसकी भी कंडीशन ठीक नहीं थी, उसे भी बहुत ज़्यादा टेंशन और जीबो के बारे में। वो चुप तो थी ही, लेकिन वैगबन को पता था कि उसकी वाइफ की अभी जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है। उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। और इवन हाकुन जियो चैंग जो है वो भी आ चुके थे। हाकुन भी यूएसए से आया हुआ था, और वो दोनों जो है वो यीबो का सर्च कर रहे थे, और यीबो किसी को नहीं मिल रहा था, जिस वजह से वांग और जियो फैमिली जो उनकी कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी। जैन जो है वो जुआन के साथ जो है यीबो को सर्च कर रहा था। उनके साथ उनके 10 बॉडीगार्ड्स थे। जैन जो है वो यहाँ वहाँ देख रहा था, वो ढूंढ रहा था। उसका जो दिमाग था वो पेशेंस खो रहा था, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। अभी उसके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, और हर एक सेकंड के बाद उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, क्योंकि उसे यीबो के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। जैन जो है वो कहता है कि वो तुम कहाँ पे हो, अगर तुम्हें कुछ भी हुआ ना तो मैं नहीं ज़िंदा रह पाऊँगा। तो कैसा लगा हो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।